शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे मध्यभागे तृतीय उपोद्घातपादे कश्यप वंश वर्णनम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हिंदी अर्थ। सूत जी ने कहा, हे ऋषि वृंद, पूर्व अध्याय में गंधर्व और अप्सराएं और मुनि की संततियां कही गई हैं। उन्हें मैं आपसे वर्णन कर रहा हूं, आप लोग उसे सुने। भीमसेन, उग्रसेन, सुपर्ण, वरुण, धृतराष्ट्र, गोमान, सूर्यवर्चा, पक्षवान, अर्कपर्ण, प्रयत्तु, भीम, चित्ररथ और विख्यात सबको जीतने वाले जितेंद्रिय 13वें साल सिरा 14वें पर्जन्य और उनके कली 15वें संतान थे। 16वें नारद थे और इस प्रकार मुनि से उत्पन्न देव गंधर्व कहे गए हैं। ओम नमः शिवाय। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, इनमें 24 कल्याणी अप्सराएं हैं, जिनके नाम हैं अरुणा, अनपाया, विमनुष्या, पराम्बरा, मिश्रकेशी, असीपर्णिनी, अलम्बुसा, मारीची, सुचिका, विद्युतपर्णा, तिलोत्तमा, आद्रिका, लक्ष्मणा, क्षेमा, दिव्या, रंभा, मनोभवा, असिता, सुबाहु, सुप्रिया तथा सुभुजा, पुंडरीका, अजगंधा, सुदति, ये 24 अप्सराएं हुईं तथा सुरसा और सुबाहु, हाहाहूहू और तुम्बरू, ये 4 गंधर्व कहे गए हैं। ये गंधर्व अप्सराएं मुनियों की संतान कही गई हैं। हंसा, सरस्वती, सूता, कमलामया, सुमुखी और हंसपदी, ये 6 लौकिक अप्सराएं कही गई हैं। हंस, ज्योतिषतम, इनके मध्य आचार, बरूथ, बरेंड्य और उनके बाद वसुरुचि स्मरण किए गए हैं तथा उनमें 8वें सुरुचि, उसके बाद विश्वावसु भी गंधर्व रूप में स्मरण किए गए हैं। वह महाभागा विश्वावसु देवों और ऋषियों से पूजित होकर शोभित होती थीं। अरूपा, शुभगा और भासी, इन 3 प्रकार की अप्सराओं को उत्पन्न किया। मनुवंती और सुकेशी, ये दुम्बरू की पुत्रियां थीं। ये पंचचूड़ा नामक देवों की अप्सराएं 10 हैं। मेनका, सहजन्या, पर्णिनी, पुंजिकस्थला, कृतस्थला, घृताची, विश्वाची, पूर्वचित्ती, प्रामलोचा और 10वीं अनुमलोचा। इस प्रकार वे 10 हैं तथा जिनका ना आदिकाल है और जिनका ना निधन काल है, अर्थात जो अनादि और अनंत हैं। उन नारायण की कन्या उर्वशी उत्पन्न हुई, जो 11वीं अप्सरा के रूप में स्मरण की जाती है। मेन गंधर्व की सर्वांग सुंदरी मेनका कन्या उत्पन्न हुई। वे सभी अप्सराएं महाभाग्यशालिनी और ब्रह्मवादिनी कही गई हैं। ये अप्सराओं के 14 पुण्यशाली विख्यात गण कहे गए हैं। वे हैं आहरती गण, शोभावती गण, वेगवती गण, ऊर्जागण, युवतीगण, शुक्रगण, कुरुगण, बर्हिगण, अमृतगण, मधुगण, मृगुगण, रुचगण, भीरुगण और शोभयंतीगण, ये 14 अप्सराओं के गण हैं। ये ब्रह्मा की मानस कन्याएं, शोभावती मरुदगणों की कन्याएं हैं। वेगवती गण की अप्सराएं रिष्टा से तथा ऊर्जा गण की अप्सराएं सूर्य की किरणों से पैदा हुई हैं। कुरुगणीय शुभ अप्सराएं चंद्रमा की किरणों से पैदा हुई हैं। श्रुकगण की अप्सराएं यज्ञ से उत्पन्न हुई हैं तथा बर्हिगण की संतानें कुशों से उत्पन्न हुई हैं। अमृतगणीय अप्सराएं जल से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए इन्हें अमृता नाम से कहा गया है। वायु से उत्पन्न मुदा हैं तथा भूमि से उत्पन्न भृगुगणीय अप्सराएं हैं। रुच अप्सराएं विद्युत से पैदा हुई हैं तथा भीरु मृत्यु की कन्याएं हैं। शोभयंती गण की अप्सराएं कामदेव की संतानें हैं। इस प्रकार ये 14 अप्सराओं के गण कहे गए हैं। इस प्रकार ये हजारों बहुत ही सुंदरी अप्सराओं के गण हैं। ये अप्सराएं देवों और ऋषियों की माताएं और पत्नियां हुईं।
सुगंधा और निस्पंदा ये 2 अप्सराओं के समान सुंदरियां थीं, जिनका स्वर्ग में भगवान शंकर के बिना कामदेव के संप्रयोग से अर्थात संभोग हुआ तथा उन अप्सराओं के देवर्षियों से संस्पर्श हुआ तथा वहाँ पर्वत और नारद 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उसके बाद यवियसी और अरुंधति नाम की कही गईं। उन दोनों का जन्म देवर्षियों से हुआ, जिसमें नारद और पर्वत पैदा हुए। उसी कारण उनके नाम नारद और पर्वत हुए। बिनता के 2 पुत्र हुए, अरुण और गरुण। इनसे पैदा हुई गायत्री आदि छंद एवं गरुण नाम पक्षी पैदा हुए, जो सब के सब व्यवहार के योग्य थे तथा छंद आदि ऋग्वेद के मंत्रों से युक्त हैं। अर्थात गरुड़ देवताओं के वाहन थे तथा गायत्री आदि छंदों का ऋग्वेद में व्यवहार किया गया। बिनता से कद्रु नामक हजारों धरणीगण नाग उत्पन्न हुए। उन आकाशगामी महान आत्माओं के अनेकों सिर और अनेकों नाम थे, जिन प्रधानों का वर्णन मैं आपसे कर रहा हूँ, आप उसे सुने। उन नागों में प्रधान, ओम नमः शिवाय, शेषनाग, वासुकी और तक्षक थे। अकर्ण, हस्तिकर्ण, पिंजर, आर्यक, ऐरावत, महापद्म, कंबल, अश्वतर, सूनामुख, दधिमुख, कालीय, लिपिंडक, कपिल, अम्बरीश, अक्रूर, कपित्थक, प्रह्लाव, ब्रह्मण, गंधर्व, मणिस्थंक, नहुस, कररोमा, मणि आदि ये सब अन्य नागगण हैं। ये सब उपर्युक्त कद्रु की संतानों का वर्णन मैंने आपसे कर दिया। अब श्वासा की संतानों का वर्णन सुनिए। श्वासा के 2 पुत्रों को विकृत और परुषव्रत को जन्म दिया। पश्चिम संध्या में श्रेष्ठ को और पूर्व संध्या में कनीयस को पैदा किया। बिलोहित एक कर्ण पुत्र को उससे पहले ही जन्म दिया था, जो 4 भुजाओं वाला तथा 4 पैरों वाला, फड़कता हुआ दोनों ओर आगे और पीछे चलने वाला था, जिसके समस्त शरीर पर बाल अर्थात केश थे तथा बहुत मोटे शरीर वाला था। शुभनासा और बहुत बड़ा पेट या जिसका साफ सुथरा सिर था, बड़े बड़े कान थे तथा वह बहुत ही बलशाली था। उसका मुख छोटा और जिह्वा लंबी थी, बहुत बड़े बड़े दांत और विशाल ठोड़ी थी, जिसकी आंखें लाल और पीली थीं तथा मोटी भौहें और लंबी नासिका थी, जिसकी गुहयक अर्थात सितिकंठ, छोटी गर्दन, बड़े बड़े पैर तथा बहुत बड़ा मुख। इस प्रकार अत्यंत भयंकर खसा का पुत्र उत्पन्न हुआ। खसा का दूसरा पुत्र अंत ऊषा में पैदा हुआ, जिसके 3 सिर, 3 पैर, 3 हाथ और काली आंखें थीं, जिसके ऊपर के होंठ, ऊपर उठे हुए केस थे, हरे रंग की दाढ़ी एवं मजबूत पत्थर के समान संघनन अर्थात कंधे थे, जिसका छोटा शरीर, बड़ी बड़ी भुजाएं अर्थात शरीर की अपेक्षा भुजाएं बड़ी थीं तथा शरीर बहुत ही विशाल था तथा बहुत ऊंची आवाज थी अर्थात गर्जना करने वाला स्वर था। उसका मुख कानों तक फैला हुआ था तथा उसके बहुत मोटी नासिका थी, मोटा होंठ और 8 दांत थे तथा जीभ और मुख शंकुकर्णक था, जिसके नेत्र पीले और गोल थे तथा पिंडियां अर्थात घुटनों के नीचे का भाग बहुत ही जटिल बालों वाला था। वह विशाल कंधों वाला, विशाल छाती वाला, मोटी घोघ वाला, पतले उदर वाला था, जिसकी पतली और लाल गर्दन, लंबा मेढ़ू और अंडपिंड था। इस प्रकार कनिष्ठ कुमार को खसा ने उत्पन्न किया। जैसे ही उनको खसा ने जन्म दिया, वैसे ही वो प्रमाद अर्थात घमंड से बढ़ने लगे तथा उपयोग करने योग्य शरीर से व्यवस्थित हो गए, अर्थात उनका शरीर पैदा होते ही सब कुछ करने योग्य हो गया था। शीघ्र ही पैदा हुए उन दोनों ने अपनी माता को ही खींच लिया। उन दोनों में से पहला, जो क्रूर था, मैं भूख से व्याकुल हूँ, अपने जीवन की रक्षा के लिए अपनी माँ को ही खा रहा हूँ, यह कहते हुए उसने अपनी माता को खींच लिया। फिर छोटे पुत्र ने स्वयं उसको ऐसा करने से रोका और उसने अपनी माता को पूर्व पुत्र से बचाने के लिए अपनी बाहों में भर लिया और बाहों में भरकर चिल्लाने लगा,
उस समय उन दोनों के पिता प्रकट हो गए। उन भयंकर विकृत आकृति वाले दोनों पुत्रों को देखकर उनसे अपनी पत्नी खसा से कहा। पिता को देखकर भयभीत हुए वे दोनों पुत्र एक ओर होकर अपनी माया से पुनः माता के शरीर में ही प्रविष्ट हो गए। इसके बाद ऋषि कश्यप ने अपनी पत्नी खसा से बोले कि तुमने यह क्या कर रही हो? यह सब बलपूर्वक विचार करो, तत्वपूर्वक विचार करो तो यह तुम्हारे कर्मों का ही फल है। माता के समान पुत्र और कन्या होती है। जैसे शील आचार विचार वाली माता होती है, वैसे ही आचार विचार वाला पुत्र होना चाहिए। अर्थात माता के गुण पुत्र में अवश्य पाए जाते हैं। जिस वर्ण की भूमि होती है, निश्चित ही उसी वर्ण का उस पर होने वाला जल होता है। माताओं के आचरण दोष के कारण तथा रूप और गुणों से समस्त प्रजाएं अर्थात संतानें उत्पन्न होती हैं। ऐसी ख्याति है जिसके कारण ऐसा हुआ है। इस प्रकार ऐसा कहकर अप्रतिम भगवान कश्यप ने दोनों पुत्रों को बुलाकर सामगान द्वारा उन दोनों पुत्रों के नाम रख दिए। उस समय उन पुत्रों ने जो भी माता के साथ क्रियाकलाप किया था वह सब खसा ने कहा। माता ने तर्कों द्वारा दोनों का अलग अलग कर्म बताया कि एक ने भक्षण करने का प्रयास किया और दूसरे ने उसकी रक्षा की। तब उस भक्ष धातु वाले और रक्ष धातु वाले वे दोनों अर्थ किए, जिससे कहा कि माता को खा लो अर्थात मातुर्भक्ष। उसके अनुसार भक्ष धातु खाने के कारण भक्षण के अर्थ में आती है। अतः हम दोनों पुत्र माता को खा लें, ऐसा कहने के कारण पहले पुत्र का नाम यक्ष होवे, क्योंकि यक्ष का अर्थ ही खाने वाला। अतः यथा गुण तथा नाम रखा गया। फिर ऋषि ने कहा कि रक्ष यह धातु पालन करने के अर्थ में मानी जाती है। जिसने यह कहा कि अपनी माता की रक्षा करो, इसलिए तुम्हारा जो दूसरा पुत्र है जिसने तुम्हारी रक्षा की है वह राक्षस नाम से प्रसिद्ध होगा। तब तुम उन दोनों पुत्रों को उसी प्रकार देखकर उन दोनों के लिए पिता कश्यप के मन में विशेष क्रिया हुई। ओम नमः शिवाय। सूत जी कहते हैं तब होने वाले अर्थ को माता ने जान लिया और फिर उन दोनों को वही किया। अर्थात माता ने समझ लिया कि ये भूखे हैं तो खाएंगे अवश्य, इसलिए पिता कश्यप ने उन दोनों को भूखा देखकर आश्चर्यचकित होकर बुद्धि से विचार किया तथा फिर खसापति कश्यप ने उन्हें खून और चर्बी खाने के लिए आदेश दिया। पिता ने उन्हें वह बर भूखे देख कर दिया था तथा पिता ने उससे कहा कि आप दोनों के साथ में स्पर्श मात्र से ही आपकी इच्छा से सब प्रकार की रक्त की धाराएं बहने लगेंगी तथा आपके चाहते ही सब जगह रक्त मांस और चर्बी सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। रात्रि में आप लोगों का आहार विहार होगा तथा आपके भोजन ब्राह्मण और देवता होंगे तथा आप दोनों ही रात्रि में बलवान हो जाएंगे और दिन में दुर्बल और निर्बल हो जाएंगे। अरे आप दोनों अपनी माता की रक्षा करो, क्योंकि यही धर्म यही शिक्षा देता है। अतः तुम्हें अपनी माँ को नहीं खाना चाहिए। ऐसा कहकर कश्यप ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। पिता कश्यप के चले जाने पर वे दोनों यक्ष और रक्ष स्वभाव से ही क्रूर और दारुण थे। अतः वे सब मनुष्यों के विपरीत कार्य करने लगे और दुष्ट प्रकृति के हिंसक प्राणी बन गए। वे दोनों महाबलशाली, महापराक्रमी, विशालकाय, दुर्जेय, मायावी और अदृश्य हो जाने वाले तथा तुरंत अंतर्ध्यान होने की कला को जानने वाले थे। वे दोनों इच्छानुसार रूप धारण करने वाले तथा स्वभाव से घोर और निरूज अर्थात नीरुक थे तथा अपने रूप के अनुरूप आचरण करने से समस्त संसार के प्राणियों के लिए पूर्ण बाधक बने हुए थे। वे दोनों निशाचर, देवों, ऋषियों, पितरों, गंधर्वों, किन्नरों, पिशाचों, मनुष्यों, सर्पों, पशुओं और पक्षियों को खाने के लिए इधर उधर घूमते रहते थे। इंद्र के दो क्षुब्ध अनुचर उस राक्षस को देखकर ठहर गए। कभी रात्रि में आहार खोजते हुए उन्होंने उस राक्षस के शब्द का अनुसरण किया। आगे चलकर वे दोनों अज और संड नामक दो पिशाचों के पास पहुँचे। वे पिशाच कपि अर्थात बानर के पुत्र थे तथा महान पराक्रमी, बहुत मोटे और बहुत पहले जन्मे हुए थे।
उनके रोम पीले वर्ण के थे तथा ऊपर को उठे हुए थे तथा आंखें गोल और घोर आकृति वाली थीं। दोनों ही अपनी अपनी कन्याओं के साथ थे तथा उन दोनों कन्याओं द्वारा पति बनाने की इच्छा रखने वाले थे, अर्थात वे दोनों अपनी कन्याओं के लिए पति खोजना चाहते थे। वे दोनों कन्याएं इच्छानुसार रूप धारण करने वाली थीं और आचरण में पिशाचों के ही समान थीं। वे दोनों भूखी कन्याएं आहार खोज रही थीं। उसी समय इन्होंने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षस और यक्ष को अपने सामने देखा। अचानक ही एक दूसरे को आमने सामने भी देखकर वे पिशाच कन्याएं और राक्षस अपनी अपनी जान बचाने की इच्छा में लग गए। उसके बाद दोनों कन्याओं ने अपने पिता को बतला दिया। दोनों के पिताओं ने कन्याओं से कहा कि उस युवा राक्षस को, जो कि जीवों को पकड़ता हुआ पग पग फड़कता हुआ सा चल रहा है, शीघ्र पकड़कर लाओ। उसके बाद उस राक्षस के पास जाकर उन दोनों कन्याओं ने उस राक्षस को पकड़ लिया। वे दोनों कन्याएं उस राक्षस को हाथ में पकड़कर पिता की सभा में लेकर आईं। कन्याओं द्वारा पकड़े गए उस राक्षस को देखकर उनके पिताओं ने उनसे पूछा कि तुम किसके पुत्र हो, हमें यह बताओ। उस राक्षस की जाति और कुल को सुनकर अज और संड दोनों पिशाचों ने अपनी कन्याओं को उस राक्षस के लिए प्रतिपादित कर लिया और दोनों ने प्रसन्न होकर अपनी कन्याओं को उस राक्षस को प्रदान कर दिया। उसके बाद पैशाच विवाह की रीति से अपनी रोती हुई कन्याओं को राक्षस के साथ विवाह कर दिया। फिर अपनी पुत्रियों द्वारा धन के विषय में अज और सुंड ने सुनाया। इनमें इस एक कन्या का नाम ब्रह्मधना और जिसका ब्राह्मण ही धन है, अर्थात आहार ब्राह्मण है। इस प्रकार सुंड ने कहा, यह जिसके समस्त शरीर पर बाल हैं वह जंतुधना नाम की कन्या है। इसका जंतु धन जंतु भाव है, अर्थात इसका भोजन जंतु हैं। वह अज ने उस भोजन रूपी धन बताया और कहा कि जिसके सारे शरीर पर केस हैं वह जो कन्या जंतु धना नाम की है वह राक्षस प्रसूत कन्या है और महान गर्जना करने वाली है। ब्रह्मधना नाम की जो कन्या है वह लाल वर्ण की है तथा उसके शरीर पर रोम नहीं है। वह ब्रह्म के आधान से प्रसूता कन्या है तथा वह भी घोर गर्जना करने वाली है। इस प्रकार दो पिशाच कन्याएं उत्पन्न हुई थीं। उन दोनों की संतानों की उत्पत्ति को मैं आपको बता रहा हूँ। उनके नाम हैं हेती, प्रहेती, ओग्र, पौरुषेय, बध, विद्युत स्फूर्ज, बाल, बात, आय, व्याघ्र और सूर्य, ये 10 राक्षस जंतुधना राक्षस की संतानें हैं। अब इनमें माल्यवान और सुमाली हेती के 2 पुत्र हैं, उनको सुनिए। प्रहेती के पुत्र श्रीमान पुलोमा सुने गए हैं। उनके पुत्र मधु और दूसरा महाउग्र लवण हुआ। वह महायोग और बल से युक्त था और महादेव भगवान शिव शंकर के पास रहता था। उग्र का पुत्र विक्रांत और वज्रहाव सुने गए हैं। पौरुषेय के 5 पुत्र थे। उनके नाम हैं क्रूर, विकृत, रुधिराद, मेदास और बसास नाम से प्रसिद्ध हैं। बध के 2 दुराचारी पुत्र हैं, विघ्न और समन। विद्युत का एक रसन नामक दुराचारी राक्षस पुत्र हुआ। इस फूर्ज के क्षेत्र में नुकुंभ नामक ब्रह्म राक्षस पैदा हुआ। ओम नमः शिवाय। बात का पुत्र विरोध हुआ तथा आय का पुत्र जनांतक हुआ। व्याघ्र का पुत्र निरानंद हुआ जो यज्ञों में विघ्न करने वाला था। सर्प के वंश में अनेक क्रूर सर्प और राक्षस पैदा हुए। अब राक्षसों से घिरे हुए ब्रह्मधना के पुत्रों को मैं आपसे बता रहा हूँ। वे हैं यज्ञपेत, धृति, क्षेम, ब्रह्मापेत, यज्ञहा, स्वांत, अम्बुक, कली और सर्प। ये 9 ब्रह्मधना के पुत्र हैं। उनकी सभी बहनें ब्रह्म राक्षसी थीं। उनमें से निम्न बहुत ही दारुण स्वभाव वाली थीं। वे हैं रक्तकर्णी, महाजिह्वा, क्षमा, अपहारिणी। इन ब्रह्म राक्षसियों के गर्भ से समस्त पृथ्वी पर निवास करने वाले ब्रह्म राक्षसों का जन्म हुआ। इस प्रकार इन राक्षसों का वर्णन आपसे किया गया। अब यक्ष के वंश को मैं आपसे बता रहा हूँ। यक्ष ने
अपने मन से क्रतुस्थली नामक 5 अवयवों से स्थूल अंगों वाली अप्सरा को पाने की इच्छा की। उसको प्राप्त करने की चिंता में वह देवोद्यानों में विचरण करता रहा। वह वैभ्राज, सुरभि, चैत्ररथ, विशोक, सुमन और उत्तम वन, नंदवन में विचरण करता रहा। उस अप्सरा को पाने की इच्छा वाले उसने अनेकों रमणीय मार्गों को खोजा। अंत में नंदन वन में अन्यान्य अप्सराओं के साथ सिंह पर बैठी हुई उस अप्सरा को देखा। तब उसको प्राप्त करने का उसे कोई उपाय नहीं सूझा। वह सोचता रहा, क्योंकि वह अपने रूप और कर्म से दूषित प्रवृत्ति वाला था, अतः उसे पाने का उसे कोई उपाय नहीं दिखाई दिया। उसने सोचा कि मुझ हिंसक प्राणी में सभी प्राणी डरते हैं। अब मैं इस सुंदर अंग वाली सर्वांग सुंदरी अप्सरा को कैसे प्राप्त कर सकूंगा। इसके बाद उसने अपने मन में एक उपाय सोचकर सुंदर बसुरुचि नामक गंधर्व का सुंदर रूप बना लिया। उसके बाद अप्सराओं के मध्य स्थित क्रतुस्थला अप्सरा ने उसको पकड़ लिया। उस अप्सरा ने उसे बसुरुचि जानकर पूर्ण सद्भाव के साथ उससे व्यवहार किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वह उसके साथ सम्यक प्रकार से मिल गया और उसने अप्सराओं के देखते हुए ही उसके साथ पुत्र के लिए समागम किया। देखते हुए समागम करते हुए उस अप्सरा लोभी यक्ष ने कोई शंका नहीं की। उसके बाद सम्यक सिद्धि के फलस्वरूप उसने शीघ्र ही पुत्र को प्राप्त कर लिया। वह पुत्र बहुत ही लंबा चौड़ा था। वह जन्मते ही वह शोभा संपन्न हो गया और जन्मते ही उसने अपने पिता से कहा कि मैं राजा हूँ। उसके बाद पिता ने पुत्र से कहा कि तुम्हारा नाम रजतनाभ होगा। यह रजतनाभ माता के समान सुंदर और पिता के समान पराक्रमी था। ऐसे पुत्र के उत्पन्न हो जाने पर वह यक्ष अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया। प्रायः बड़े बड़े राक्षस और यक्ष जो अपना रूप छिपाए हुए रहते हैं, वे सोते समय, मरते समय, क्रुद्ध होते समय, डरते समय और हर्षित होते समय अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। तब जब वह यक्ष अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया, तब आश्चर्यचकित होता हुआ वह यक्ष अप्सरा से बोला। उसने अप्सरा से कहा कि हे सुमुखी, अब तुम अपने पुत्र के साथ घर चलो। ऐसा कहकर अचानक वहां अपने रूप में आए हुए उस यक्ष को देखकर सभी अप्सराएं क्रोध से विभ्रांत हो गईं और भाग चलीं। उन जाती हुई अप्सराओं के पीछे क्रतुस्थली भी चली गई और उसके पुत्र ने सांत्वना देते हुए उसे गंधर्वों और अप्सराओं के समूह में पहुंचाया और पहुंचकर लौट आया। और फिर उसकी उस उत्पत्ति को यक्ष और अप्सराओं के समूहों ने क्रतुस्थली से कहा कि तुम यक्षों को पैदा करने वाली हो। उसके बाद यक्ष अपने पुत्र के साथ अपने घर को चला गया। जहाँ पर बरगद के पेड़ होते हैं, वहाँ पर यक्षगण शयन करते हैं, अतः बरगद के वृक्षों में यक्षों का निवास स्थान कहा गया है। रजतनाभ नाम का यक्ष यक्षों का पितामह है। उसने अनुलाद नामक दैत्य की परम सुंदरी कन्या भद्रा के साथ अपना विवाह किया था। उस भद्रा से जितेंद्रिय मणिवर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। भद्रा ने एक दूसरे पुत्र मणिभद्र को भी उत्पन्न किया, जो इंद्र के समान पराक्रमी था। उन दोनों की पत्नियां सभी बहनें थीं और वे क्रतुस्थली की शुभ पुत्रियां थीं। उनका नाम पुण्यजनी अवदेवजनी था। मणिभद्र ने पुण्यजनी जिन शुभ आचरण वाले पुत्रों को पैदा किया, उनके नाम हैं सिद्धार्थ, सूर्यतेज, सुमन, नंदन, मंडूक, रूचक, मणिमंत, बसु, सर्वानुभूत, शंख, पिंगाक्ष, भीरु, असोम, दूरसोम, पद्म, चंद्रप्रभ, मेघवर्ण, सुभद्र, प्रद्योत, महाद्युति, द्युतिमान, केतुमान, दर्शनीय, सुदर्शन, ये 24 पुत्र पुण्यजनी से उत्पन्न हुए। मणिभद्र के वे सब पुत्र पुण्य लक्षण वाले थे। उन पुत्रों के पुत्र और पौत्र सभी पुण्य लक्षण वाले थे तथा शुभ लक्षण वाले थे। देवजनी ने मणिवर के संयोग से पूर्णभद्र, हेमवंत, मणिमंत्र, विवर्धन, कुसु, चर, पिसंग, स्थूलकर्ण, महामुद, श्वेत, विमल, पुष्पदंत, जयावह, पद्मवर्ण, सुचंद्र, पक्षबलक, कुमुदाक्ष, सुकमल, वर्धमान, हित, पद्मनाभ, सुगंध, सुवीर, विजय, कृत, पूर्णमास, हिरण्याक्ष, शारण, मानस नामक
शुभ पुत्रों को उत्पन्न किया। मणिवन के ये शुभ यक्ष गुह्यक नामक स्मरण किए गए हैं। वे सभी सुंदर रूप वाले, सुंदर केश वाले, माला धारण करने वाले और प्रिय दिखाई देने वाले थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनके पुत्र और पौत्रों की संख्या करोड़ों में हजारों तक थी। खसा के दूसरे पुत्र इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षस थे। उनमें से जो प्रधान वर्ण्यमान थे उनके नाम इस प्रकार हैं। उनके नाम थे लालावी, क्रधन, भीम, सुमाली, मधु, विस्फूर्जन, ब्रहजिह्व, मातंग, धूम्रित, चंद्र, अर्क, भीकर, बुधन, कपिलोमा, प्रहासक, पीडापर, त्रिनाभ, वक्राक्ष, निशाचर, शिशिरा, शतदंष्ट्र, तुंडकोश, राक्षस, अश्व, अकंपन, दुर्मुख, निशाचर। इस प्रकार ये सब 27 राक्षस विशेष पराक्रमी और गणरूपी थे। वे सभी लोकों में विचरण करने वाले राक्षस देवताओं के समान आक्रमण करने वाले थे और उनकी 7 और बेटियां थीं। उनके यथाक्रम नामों को मैं आपसे कह रहा हूँ। साथ ही उन कन्याओं द्वारा जिन संतानों की उत्पत्ति हुई और जिन गणों की उत्पत्ति हुई उसको भी मैं आपसे बता रहा हूँ। वे 7 कन्याएं हैं: आलंबा, उत्कचा, उत्कृष्टा, निर्रता, कपिला, शिवा, केसनी एवं ये महाभाग्यशाली 7 बेटियां थीं। उनके समस्त लोक को मारने वाले, युद्ध में ना हारने वाले ये निम्न राक्षसगण उत्पन्न हुए। उनके एक अलंबा के पुत्रों के नाम आलंबेय, दूसरी उत्कचा के पुत्र का नाम औतकचेय गण था। इसी प्रकार उत्कृष्टा के पुत्र औतकृष्टेय गण तथा शिवा के पुत्रगण शैवेय गण हुए। उसी प्रकार निरति के पुत्रों को निरति गण कहा गया, जो भगवान शंकर के अनुचर थे। उन भगवान शंकर के अनुचर गणों ने प्रजा सर्ग में विक्रांत और शौर्य संपन्न नैरत नाम के देव राक्षसों को उत्पन्न किया। उन सबका अधिपति विरूपक नाम से प्रसिद्ध हुआ। नैरत नामक उद्दंड स्वभाव वाले उन महात्मा देव राक्षसों के सैकड़ों गण प्रायः जगतपति शंकर भगवान के अनुचर हुए। महात्मा दैत्यराज कुंभ ने महाबलवान, महापराक्रमी, परम साहसी एवं विशाल शरीरी कपिला के कालिकेय नामक दैत्यों एवं राक्षसों को पैदा किया। कपिल नामक यक्ष ने केसनी के गर्भ से अन्य जनों को उत्पन्न किया, जो बहुत ही बलशाली राक्षस थे। केसनी की पुत्री नीला, जो क्षुद्र राक्षसी थी, उसके संयोग से आलंबेय गण के द्वारा उत्पन्न सुरसिक राक्षस के द्वारा अनेकों राक्षसगण पैदा किए गए। उन सब राक्षसों का नाम नैला नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा वे दुर्जय और घोर पराक्रम वाले राक्षसगण समस्त पृथ्वी पर विचरण करते थे तथा वे देव और लोक दोनों प्रकार की शक्तियों से संपन्न थे। उनके वंश की संख्या बहुत होने के कारण वर्णन करने योग्य नहीं है। उस नीला की भी तो बिकचा नामक पुत्री थी, जो स्वभाव से महान पराक्रम वाली थी। उस बिकचा में भी कुरूप नैरत्य द्वारा अति घोर स्वभाव वाले राक्षसों को जन्म हुआ। उनका क्रमानुसार वर्णन सुनिए। वे अति घोर राक्षसगण कराल दांतों वाले, विकृत आकृति वाले, बड़े बड़े कानों वाले और बड़े बड़े पेटों वाले थे। उनके नाम हैं हारक, भीषक, क्लामक, रेखाक, पिशाच, वाहक, त्रासक। ये सब के सब भूमि राक्षस थे। मंद स्वभाव वाले और कठोर पराक्रम वाले थे। वे अनेकों बार ऐसे आकारों में हो जाते थे जैसा कि कभी देखा ना गया हो। वे सब उत्कृष्ट बल और पराक्रम से संपन्न थे। उनमें कुछ आकाशगामी भी थे, जो देखते ही छोटे से छोटा रूप धारण कर आकाश में विचरण करते थे। ये सैकड़ों और हजारों की संख्या में थे। इस लोक में छेके हुए थे। इन सब अनेकों प्रकार के भूमि राक्षसों तथा अन्य क्षुद्र राक्षसों ने मिलकर चारों ओर से प्रायः सभी देवों को आक्रांत कर लिया था। संक्षेप में उन राक्षसों की 8 माताएं कही गई हैं। उन 8 माताओं के 8 विभाग प्रसिद्ध हैं, जो पूर्व से लेकर इस प्रकार हैं:
भद्रका और गणका नाम निकर, जिनके कुछ ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है। 1,00,000 संख्या वाले मर्त्यलोक में विचरण करने वाले राक्षसगण हैं। दूसरी माता पूतना नाम मातृका सामान्य है, जो भयंकर पूत है। यह पूतना मनुष्य लोक में बच्चों को पकड़ने वाली और उन्हें मारने वाली थी। स्कंद, ग्रहादिक, आपक, त्रासक और कौमारगण, इन सब को बालकों को कष्ट देने वाला समझना चाहिए। ओम नमः शिवाय। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, माया करने वाले मायक नामक ग्रहों, स्कंद नामक ग्रहों तथा कौमार नामक ग्रहों तथा पूतना नामक भूत ग्रह जो लोक में अनेकों प्रकार के विघ्नों को पैदा करने वाले हैं, इस प्रकार के हजारों गण इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं। यक्ष पुण्यशाली और पूर्णभद्र स्मरण किए जाते हैं। यक्ष और राक्षसों में जो पुलस्त्य और अगस्त्य ऋषि की संतानें हैं, उन तथा जो नैरत राक्षस हैं, उनके राजा अलकाधिपति कुबेर हुए। यक्षगण देखने मात्र से ही मनुष्यों में मांस, रक्त और चर्बी को पी जाते हैं। राक्षस मनुष्य के शरीरों में प्रवेश कर मांस, रक्त तथा चर्बी को पीते हैं तथा पिशाच कष्ट देते हुए मांस, रक्त और चर्बी को पीते हैं। ये सब संक्षेप में सब देवों के लक्षणों से संपन्न थे। ये सब देवों के समान तेजस्वी, बलशाली, ऐश्वर्य संपन्न एवं इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले, अनुपम शक्ति संपन्न, विशेष कांति वाले और सभी लोगों द्वारा नमस्करणीय, वंदनीय, सूक्ष्म स्वरूप धारण करने वाले, ओजस्वी, बुद्धिमान, वर देने वाले तथा यज्ञ करने वाले होते हैं। ये ही देवों के लक्षण हैं। उसी प्रकार इनके भी हैं। गंधर्व और अप्सराएं देवों से 3 पादों से हीन होते हैं, अर्थात गंधर्व और अप्सराएं देवों से 3/4 कम होते हैं। देवों के चौथाई होते हैं तथा गंधर्वों से 3 पादों से हीन गुह्यक और राक्षस होते हैं एवं राक्षसों से 3 गुने हीन पिशाच होते हैं। इस प्रकार धन, रूप, आयु, बल, धर्म, ऐश्वर्य, बुद्धि, तप, वेद ज्ञान और पराक्रमों में देवता असुरों में परस्पर 3 पाद की हीनता होती है। गंधर्व आदि से पिशाचों तक 4 देवयोनियां होती हैं। सूत जी ने कहा, हे ऋषि वृंदो, अब आप क्रोध के बस में रहने वाली प्रजाओं का वर्णन सुनिए। क्रोध की 12 कन्याएं उत्पन्न हुईं और वे सब पुलस्त की पत्नियां हुईं। उनके नाम हैं मृगी, मृगमंदा, हरिभद्रा, इरावती, भूता, कपिसा, दंष्ट्रा, ऋषा, तिरया, श्वेता, शर्मा, सुरसा नाम सुने गए हैं। मृगी के पुत्र हरिण हुए। अन्यान्य मृग, खरगोश, सरभ, रुरु और प्रसत नाम के पशु उत्पन्न हुए। मृगमंदा से रीछ पैदा हुए तथा अन्य नीलगाय उत्पन्न हुए। महेश, ऊंट, बाराह, खंग अर्थात गेंडा और गौरमुख नामक जंगली पशु भी उसी से उत्पन्न हुए। हरि के पुत्र बानर हुए तथा लांगूली, बंदर, तरक्षु अर्थात भेड़िया, अन्यान्य छोटी जातियों के बंदर, किन्नर, बाघ, किमपुरुष, सिंह, व्याघ्र, नील, हाथी आदि क्रोधित होने वाले सर्प, अजगर, ग्राह, मार्जार, मूषक, मेढक, नकुल अर्थात नेवला, बलकल आदि जंगली जानवर भी उसी से उत्पन्न हुए। पुलह की पत्नी सुभा ने श्रेष्ठ हंस को पहले पैदा किया तथा उसने सतमुख, दरीमुख, हरित, हरितवर्मा, भीषण, शुभलक्षण, प्रथित, मथित, हरिण और लांगली को उत्पन्न किया। श्वेता से पुलस्त के 10 वानर पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम हैं ऊर्ध्वदृष्टि, कृताहार, सुब्रत, विनत, बुध, पारिजात, सुजात, हरिदास, गुणाकर और क्षेममूर्ति तथा ये सभी राजा हुए। उनके पुत्र और पौत्र सभी बलवान एवं दुस्सह थे। वे सभी युद्ध में देव, दानव और मनुष्यों द्वारा नहीं जीते जा सकते थे तथा यक्ष, भूत, पिशाच, राक्षस, सुंदर सर्पों द्वारा, अग्निशास्त्रों, विषों अथवा अन्य शस्त्रों द्वारा उनकी मृत्यु नहीं की जा सकती थी। वे सभी पृथ्वी, आकाश, पाताल, जल, वायु में बिना गति रुके जा सकते थे तथा ये सभी अविनाशी थे।
10,000 करोड़, दसियों और सैकड़ों अरब, हजारों और सैकड़ों महापद्म अर्थात संख्य, 10 अरब, 60 करोड़, लाखों अरब, सैकड़ों करोड़, 10 पद्म तथा 9 महापद्म, ये संख्याएं कुलीन वानरों की थीं। इन सभी वानर तेजस्वी, सूरवीर, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, महाबली, दिव्य आभरण और वेशभूषा वाले थे तथा ब्रह्मज्ञानी और अग्निहोत्र करने वाले थे। वे सभी यज्ञ करने वाले थे तथा सैकड़ों और हजारों यज्ञों के कराने में कुशल थे। वे सब मुकुटों, कुंडलों, हारों और केयूरों से समलंकृत थे। सब के सब वेदों और वेदांगों के विद्वान तथा नीति शास्त्र विशारद थे तथा सभी अस्त्रों के संचालन में तथा संहार कर्म में कुशल थे। वे सभी दिव्य मंत्रों से पुरस्कृत तथा दिव्य मंत्रों का प्रयोग करने वाले थे। वे सभी बली, सूरवीर तथा सब शास्त्रों का प्रहार करने वाले थे। वे सभी दिव्य रूप को धारण करने वाले, सैन्य और जरा मरण से रहित थे, सौम्य और जरा मरण से रहित थे। उन महापुरुषों के कुलों में 10,000 मेरु के पास में चारों ओर हेमकूट, हिमालय, नील, श्वेत, निषद, गंधमादन पर्वतों वाले तथा 7 द्वीपों में उन्होंने अपने घर बनाए थे, जिन घरों को विश्वकर्मा ने स्वयं बनाया था। अनेकों आकारों और प्रकारों वाले नगरों से विभूषित और सभी ऋतुओं में रमणीय उनके उद्यान थे। अनेकों प्रकार के दिव्य अभिकृत आलेपनों से घर की भूमियों पर सैयाओं तथा फूलों की सुखदायक गंध फैली रहती थी। सब रत्नों से व्याप्त मानसी सिद्धि में स्थित दिव्य आभूषणों से भूषित वे बानर बानरियों के साथ अमृत भक्ष में मिश्रित अंगूर से बनी हुई शराब को पीते हुए देवगणों के समान क्रियाशील और विकासशील थे। मुख्य देवों और गंधर्वों में उनके पुत्र सुख में रत, धार्मिक, बरोत्सिक अर्थात वर प्राप्त, युद्ध में कुशल और महाबली थे। वे सब प्राणियों में महान थे, देवों और ब्राह्मणों में कुशल थे। वे सब निष्पाप, सत्य प्रतिज्ञा वाले और बहुत बोलने वाले थे। सबके सब मितभाषी, क्षमावान और आचार परिनिष्ठित थे। वे वन की शोभा थे तथा ब्रह्मा ने उन्हें स्वयं ही उत्पन्न किया था। राम की भक्ति के निमित्त वन की शोभा के रूप में गुणाकार ब्रह्मा ने उन्हें स्वयं उत्पन्न किया। कपियों का यह अवतार सब पापों का विनाश करने वाले भगवान राम की भक्ति के निमित्त हुआ था तथा वह अवतार धन्य, पुण्य, यशस्वी, रमणीय और सुखावह था। उसी का वर्णन किया गया। अतः अब आप लोग सावधान होकर सुनिए। उद्धर्व दृष्टि का व्याघ्र नामक बलिपुत्र हुआ। व्याघ्र के 5 भाई और उसकी बहनें भी थीं तथा उन्होंने अपने आप ही अपने ही अनुरूप अपनी पत्नियों को प्राप्त किया। व्याघ्र का सरभ नाम लोक प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न हुआ। सरभ से पराक्रम सम्मत विद्वान भाई हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वे वानरों के सर्वधर्म प्रतिष्ठित राजा हुए। सरभ के बुद्धिमान और महाबलवान सुक नामक पुत्र हुए। उनका भी बलवान पुत्र व्याघ्री के उदर से उत्पन्न हुआ। वह सब सूरों में सम्माननीय चक्रवर्ती और अजेय हुआ। वह समस्त वानरों का स्वामी ऋक्ष नाम का वानर महातेजस्वी, सदैव सब शत्रुओं को मारने वाला और सब अस्त्रों की विधि में पारंगत था। उन सब विशिष्ट गुणों से युक्त ऋक्ष के लिए प्रजापति ने स्वर्ण भूषित तथा अनेकों गुणों से युक्त बिरज की पुत्री बिरजा को सांजलि प्रदान किया। तब उस वानर यूथपति ऋक्ष ने उसका पाणी ग्रहण कर लिया। वह कन्या बहुत ही दर्शनीय, अनवद्यांगी और सुहासिनी थी। महेंद्र ही उस प्रियदर्शना को देखकर कामुक हो गए थे। उन महेंद्र से उस बिरजा ने विक्रम पौरुष वाला महेंद्र के समान पराक्रमी बाली नामक पुत्र पैदा किया तथा महेंद्र ने ही अपने भानु के अंश से उसी यथाविधि एकांत में संभाग द्वारा वानराधिपति सुग्रीव को उत्पन्न किया।
समस्त वानर समुदाय स्वामी ऋक्ष ने जब बल रूप और सुंदरता युक्त अपने पुत्रों को देखा तो उन्हें बहुत अधिक प्रसन्नता हुई। फिर उन वानराधिपति ऋक्ष ने अपने स्वर्णमालाधारी ज्येष्ठ पुत्र बाली का राज्याभिषेक किया। अभिषिक्त बाली का सुग्रीव ने अनुसरण किया और स्वर्ग में जैसे देवेश्वर इंद्र राज्य करते थे उसी तरह बाली ने राज्य करवाया। सुसेन की पुत्री उस महापुरुष बाली की पत्नी हुई। उसका नाम तारा था, जो ताराधिपति चंद्रमा के समान सुंदर और महान बुद्धिमती थी। उसने स्वर्ण का अंग देने वाले अंगद नामक पुत्र को पैदा किया। अंगद का भी मैंद के ज्येष्ठ कन्या में भीम पराक्रमी महान यशस्वी ध्रुव नामक ध्रुव पुत्र को पैदा किया। पनस की शुभ पुत्री रूमा सुग्रीव की पत्नी हुई। उसने भी परम कीर्ति वाले 3 पुत्र पैदा किए। उनकी सुंदर रूप वाली पत्नियों को प्राप्त कर बलि सुग्रीव बाली के पीछे वानरों के साथ स्थित रहता था। बहुत वर्षों तक भाई के साथ उग्र और अमर सुग्रीव उनकी रक्षा में स्थित रहे। कुंजर की पुत्री को केसरी ने अपनी पत्नी बनाया। केसरी की पत्नी सुभागा अंजन पवित्र पुंसवन में जा पहुंची, जहां उस यौवन से गर्वित अंजना के साथ वायु ने समागम किया। तब उन अंजना में संसार के आयु स्वरूप वायु द्वारा हनुमान का जन्म हुआ और अन्य भी केसरी के पुत्र पृथ्वी तथा स्वर्गलोक में विख्यात हुए। अंजनी के पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ पुत्र हनुमान थे। उसके बाद मतिमान स्मरण किए गए हैं। उसके बाद श्रुतिमान, केतुमान, मतिमान और धृतिमान भी हुए। हनुमान के जितने भी भाई थे वे सब पत्नियों के साथ प्रतिष्ठित थे तथा फिर वे सभी अपने अपने अनुरूप पुत्र पौत्रों से समन्वित थे। हनुमान ब्रह्मचारी थे, वे पत्नी वियुक्त थे। वे युद्ध में समस्त संसार में भी युद्ध करने का साहस कर सकते थे। तीव्र से तीव्र गमन में वे दूसरे गरुड़ थे। अग्नि के पुत्र बलवान नल नामक बानर भी परम दुर्जय थे, जो बानर श्रेष्ठ कनक बिंदु के क्षेत्र में अग्निदेव से पैदा हुए थे तथा अन्य महाभाग बलवान बानर हुए, जो वानराधिपतियों के समूह में प्रधान वानर जानने चाहिए। उनके नाम हैं तार, कुसुम, पनस, गंधमादन, रूपश्री, विभव, गवय, विकट, सर, सुसेन, सुधनु, सुबंधु, शतदुंदुभि, विकच, कपिल, रौद्र, पारिपात्र, प्रभंजन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कुंजर, सरभ, दंष्ट्री, कालमूर्ति, महासुख, नंद, कंदरसेन, नल, वरुणी, चिरव, करव, ताम्र, चित्रयोधी, रथीतर, भीत, सतवली, कालचक्र, अनल, नल, यक्षाश्च, गहन, धूम्र, पंचरथ, पारिजात, महादीप्त, सुतपा, बलसागर, श्रुतायु, विजयकांक्षी, गुरुसेवी, यथार्थक, धर्मचेता, सुहोत्र, शालिहोत्र, सर्पगा, पुंड्रू, अवरगण, चारुरूप, अवरगात्र, चारुरूप, शत्रुजितो, विकट, कवट, मैंद, बिंदुकार, असुरांतक, भंत्री, भीमरथ, संग और विभ्रांत तथा दृढ़, ये सब सुंदर हासवान थे, भक्ति रखने वाले थे तथा क्षण क्षण पर कम आहार करने वाले थे। प्रमर्दन, जांजलि, पंचमुकुट, समाहित, बलबंधु, पर्याह कीर्ति, शुभक्षेत्र, बिंदुकेतु, सहस्त्रपात, नवाक्ष, हरिनेत्र, जीमूत, बलाहक, गज, गवयनाम, सुबाहु, गुणाकर, वीरबाहु, कृति, कुंडू, कृतकृत्य, शुभेक्षण, द्विविद, कुमुद, भास, सुमुख, सुरूरवृक, विकट, कवक, जवसेन, वृषाकृति, गवाक्ष, नरदेव, सुकेतु, विमलानन, सहस्वार, शुभक्षेत्र, पुष्पध्वंस, विलोहित, नवचंद्र, बहुगुण, सप्तहोत्र, मरीचिमान, गोधामा, धनेश, गोलांगूल और नेत्रवान। इस प्रकार ये सब यथार्थ रूप से प्रधानता से वर्णन किया गया, अर्थात ये सब प्रधान वानरों का वर्णन मैंने आपसे कर दिया। इनकी संख्या बहुत अधिक होने के कारण इनके नामों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। एक एक नाग कोटि के 10-10 बलवान बानर थे। सब बानर
सातों द्वीपों में थी। बाली किष्किंधा पर्वत पर आश्रय लेकर स्थित थे तथा वे किष्किंधा के राजा थे जो शत्रुओं को संताप देने वाले थे। महाबली बाली बाईं भुजा से रावण को पकड़कर बगल में छिपाकर ध्यानावस्थित हो थोड़ी देर में ही पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की दिशाओं में स्पर्श करता हुआ मन और वायु की गति बनकर सर्वत्र घूम गया था। उस महापराक्रमी तथा बलोत्कट बाली ने संसार को दहाड़ से डराने वाले महाबली रावण को जीतकर बेचैन और मूर्छित अवस्था में एक वृक्ष के मूल प्रदेश में ले जाकर वहां उस मूर्छित अवस्था में पैर से सिर तक शीतल जल में अच्छी तरह सींचकर उसे होश में लाकर आश्चर्यचकित कर दिया था। उसके बाद उस कपीश्वर बाली ने युद्धवीर राक्षसों के अधिपति रावण से कहा कि हे इंद्र के समान पराक्रम वाले राक्षस राज, आपने अगणनीय बल वाले सचिव सहित यमराज को कुबेर, वरुण, चंद्रमा, सूर्य, मरुदगण, रुद्र, आदित्यगण, वसुओं, दैत्यों, कालकेयों, दानवों, महाबली सिद्धों, गंधर्वों, यक्षों, राक्षसों, भुजंगों, पक्षिकुलों, ग्रह नक्षत्र तारों, भूत पिशाचों और अपने बढ़े हुए बल से सैकड़ों और हजारों मानुष राजाओं को युद्ध में जीत लिया है। इतने गुणों से युक्त होकर कैसे आपकी यह दशा है, क्योंकि आप यमराज के मेरु पर्वत को भी उठाकर चलने में समर्थ हैं। आप लोकों में सब वीर शत्रुओं को जीत सकते हैं। आपने अपने वज्र समान बल से पर्वतों को समतल कर सकते हैं, सातों समुद्रों को 7 भागों में विभक्त कर सकते हैं। आप महारथी, निर्विकार, जय की इच्छा रखने वाले, आश्चर्य पैदा करने वाले और बलवानों से भी अधिक बलवान हैं। मुझ दुर्बल बानर द्वारा विशेषतः हरा दिए गए हैं। बाली ने रावण से कहा कि हे राक्षस राज, इतने बलवान और दुर्जय होते हुए भी आप किस कारण से शाप युक्त हो गए, अर्थात मुझसे हार गए। अतः मैं आपको अभय दान करता हूँ, अतः आप अब मुझसे ना डरें। बाली के वचन को सुनकर प्रतापी रावण ने भय से कांपते हुए उस प्रकार सांत्वना पूर्वक वचन कहा, इसमें कोई संदेह नहीं कि मैंने युद्ध में समस्त देवों और असुरों को जीत लिया है, परंतु ऐसा मुझे कहीं भी नहीं मिला। इसलिए मैं तुम्हारे साथ भय से वर्जित विनम्रता मित्रता करना चाहता हूँ। मुझसे अधिक वीर तुम्हें कभी भी नहीं मिल सकता। इस प्रकार जब रावण ने कहा तब बाली बोला कि ठीक है, आपका यह वचन माना जाएगा। इस प्रकार फिर समय निकालकर रावण प्रसन्नचित्त होकर बाली को लंका ले गया। पुष्कर में बाली ने राक्षसेश्वर रावण को जीतकर अनेकों यज्ञों, अन्नपान आदि कार्यक्रमों को किया। सैकड़ों हजारों की दक्षिणाओं से प्रवृद्ध अग्निष्टोम, अश्वमेघ, राजसूय, नरमेध यज्ञों को संपन्न किया। इस प्रकार के दानों से समन्वित सब मेध यज्ञों को भी किया तथा बहुत यज्ञों द्वारा देवों और देवेंद्रों को तर्पण करके फिर ब्रह्मा को संतुष्ट कर तथा बहुत से वार्षिक यज्ञ करके वह अपने छोटे भाई सुग्रीव के साथ सुखी होकर रहने लगा। जिस समय वह राज्य का पालन कर रहा था उस समय वानरों को कहीं से भी कोई भय नहीं था। वह ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मपरक, धर्म सेतु और क्रियापरक था तथा प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने वाले धर्म को ही मानता था और उसका आचरण करता था। जिस बाली की गाथा को सर्वशास्त्र विशारद देवमुनि नारद ने यज्ञों में बहुत वर्षों तक गान किया, यज्ञ, हवन, दान, वेग और पराक्रम में तीनों लोकों में उस सुवर्ण मालाधारी बाली के समान कोई दूसरा नहीं था। सांसपायन मुनि ने सूत जी से कहा कि अहो सूत जी, महाप्रभावशाली बलि महेंद्र तनय बाली महाप्रभावशाली हजारों यज्ञों को करने वाला था और परम अजेय था। अतः ऐसे बाली के बारे में तो हम आपने बताया कि वह बाली चक्रवर्ती और महान बुद्धिमान था, परंतु आपने मार्तंड के बारे में नहीं बताया कि मार्तंड ने मार्तंडता कैसे प्राप्त की। हे सुब्रत, निरुक्त के अनुसार यथा तथ्य हमें वर्णन करने की कृपा करें। सूत जी बोले कि जब व्रती प्रजापति ब्रह्मा ने स्वयं जब भूत तत्वों की रचना की उस समय तीनों लोकों से परे जो तेज था उसको योग बल से अदिति के हृदय में प्रविष्ट कर दिया। सबसे पहले अंडे के समान
सबसे पहले अंडे को भगवान प्रजापति ने इस अदिति के उदर में स्थापित किया। उस अंडे के अंदर एक बलि गर्भ विद्यमान था। वह गर्भ बढ़ता हुआ ऐसा हो गया कि देवता भी उसके सामने निस्तेज हो गए। उस सब का तेज हरण कर लेने वाले गर्भ के निमित्त होता जानकर देवों ने भयभीत होकर प्रजापति ब्रह्मा से कहा कि इसका बल और तेज कैसा होगा, क्या होने वाला है। इस अंड का तेज और बल इतना अधिक बढ़ रहा है, अब क्या होगा, निश्चय ही अब हम सब सदा के लिए इससे नष्ट हो जाएंगे। हे विभो, इस संसार में जितने स्थावर और जंगम समस्त प्राणी हैं वे सभी भस्म हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अतः हे द्विजश्रेष्ठ ब्रह्मा जी, आपने जो इस अंड में तेज और बल स्थापित किया है उसको विचार कर पूर्ण रूप से हर लीजिए। वह हमारे लिए श्रेयस्कर नहीं होगा, क्योंकि श्रुति अर्थात वेदों के तेज और प्रभाव सब ओर शीघ्र ही नष्ट हो रहा है। उसके बाद प्रजापति भगवान ब्रह्मा ने अंडे के बल का आक्षेप किया। उसके बाद उस अंडे में शिशु पैदा हुआ। जिस अंडे पर बल दिया उसे बल कहा गया, तथा जिस पर तेज कहा गया उसे तेज शिशु कहा गया। उसके बाद उदर से मरे हुए पिंड के समान पैदा हुआ देखकर प्रजापति ने उस अंडे को 2 भागों में विभक्त कर दिया। 2 टुकड़े रखकर ब्रह्मा जी ने एक में दुर्बल भाव से युक्त तेजोमय एक गर्भ को देखा। उसको उठाकर ब्रह्मा जी ने अदिति की गोद में रखकर निवेदन करके कहा कि अदिति से पैदा होने के कारण इसे आदित्य कहा जाएगा, तथा अंडे से पैदा होने के कारण उसके 2 भाग किए गए, अर्थात उसको मारा गया था। इसलिए इस सविता अर्थात सूर्य को विद्वानों द्वारा मार्तंड कहा गया। मृत अंड बराबर मार्तंड। उसके बाद उन मार्तंड सूर्य के लिए ब्रह्मा जी ने अधिक तेज का निर्माण किया और जो 2 अंड कपाल थे उनमें परम बल माना गया। उन दोनों अंड कपालों को अलग अलग व्यवस्थित करके प्रभु ब्रह्मा ने इरावती को दे दिया तथा उत्पन्न करने की इच्छा से इरावती के उदर में प्रवेश करा दिया। तब उस इरावती ने लोक सम्मत देवताओं द्वारा आवाहन करने योग्य बलवत्तर 4 हस्तिराज पैदा किए। उनके नाम हैं ऐरावण अर्थात ऐरावत, कुमुद, अंजन और वामन। इसके बाद फिर जो हुआ उसे मैं आपसे विस्तार से कहूँगा। जो ये सबके मुख्य भगवान अर्थात सविता सूर्य हैं, जो इस संसार में बहुत अधिक असीमित तेज से अपनी किरणों द्वारा प्रकाश रहित इस संसार को तथा लोकांतरों को जो पूरी तरह अंधकार से आवृत थे, उनको अधिक असीमित तेज से अपनी किरणों द्वारा साक्षात निस्तेज और निःशेषतः प्रकाशित करते हैं। सूत जी ने कहा कि हे दुष्टों, मैंने महात्मा भगवान पाराशर वेद व्यास से सुना था, उनको यथावत आप लोगों को बता रहा हूँ। इस वृत्तांत को प्राचीन काल में सनत कुमार और वायु ने अलग अलग विचार विमर्श करके कहा था। इस सब अर्थों को सिद्ध करने वाले पुण्य पुराणामृत को सुनकर मनुष्य सैकड़ों जन्मों तक निडर होकर विचरण करता है। यह मार्तंड के जन्म की कथा जिसके घर में अवस्थित है अर्थात रखी हुई है अथवा कही जाती है, उसके समान किसी को नहीं जानना चाहिए। उस घर में कभी भी असमय में बच्चे की मृत्यु नहीं होती अर्थात बच्चों की अकाल मृत्यु नहीं होती। बलवान बानर ऋक्षु की भगिनी रक्षा ने प्रजापति से के सकाशात अर्थात समागम से महाप्राज्ञ सूरवीर और यशस्वी जामवंत को जन्म दिया। उनकी जाम्बवती नामक पुत्री व्याघ्री से उत्पन्न हुई, जिसको जामवंत ने उस कमल लोचना को वायुदो को प्रदान कर दिया था तथा उस ऋक्षराज ने अन्य महाबली पुत्र पैदा हुए जो जयंत, सर्वज्ञ, मृगराज, संस्कृति और जय नाम के थे। मार्जार अर्थात बिलाव, कलिबाहु तथा उन्हीं के लक्षण वाले अन्य प्राणी पैदा हुए और भोज और राक्षसजित नामक पिशाच और वन गोचर हुए। उसके बाद उन्हीं के सरभ और सलभ, व्याघ्र और सिंह पैदा हुए। फिर उनके सैकड़ों और हजारों पुत्र हुए। ऋक्षों के गण देवों और दानवों से पूजित थे। मार्जार के मार्जार नामक महाबली पुत्र हुए। मार्जार बिलाव को कहा जाता है, अतः उसके पूर्वर मार्जार नाम के थे, जिनके नाम के
से इनका मार्जार हुआ। ये सैकड़ों की संख्या में पैदा हुए तथा इन सब पराक्रम संपन्न थे। ये सब मार्जार शिकार करने वाले जंगली जानवरों के तथा महान पराक्रमी सरभों के आचार्य थे। सरभ सिंह से भी भयंकर जीव था जो आज अनुपलब्ध है तथा सिंह की ही जाति का था, जिसका भी आचार्य बिलाव था। जैसे आज भी बिल्ली को शेर की मौसी कहा जाता है। वे सभी मार्जार चूहे और पक्षियों के मांस खाने में स्वादु लेने वाले थे। शिकार करने के उपाय, छोटा होने और कूदने में कुशल थे तथा इस कार्य में सभी जीवों को नीचा दिखाने वाले थे। वे सब गांवों में, वनखंडों में, पेड़ के कोटरों में, पर्वतों की गुफाओं में, घरों के अंदर कमरों में तथा गांव वासियों पर आश्रित थे। मार्जार अनेक प्रकार की गति में कुशल थे तथा सब तरह की चाल चलते थे तथा ग्राम में चलने में कुशल थे तथा वे वन में चलने में भी कुशल थे। स्वभाव से ही वे दोनों प्रकार की गति में कुशल थे। ग्राम और वन दोनों में चलने और रहने वाले कुशल थे। वे रात्रि में और दिन में भी चलने वाले थे, परंतु विशेषतः संध्याओं, प्रातःकाल और सायंकाल में ही चलते थे। वे कुछ नीले बादल के समान वर्ण वाले, कुछ कपिल भूरे वर्ण वाले, कुछ लाल वर्ण वाले तथा सभी नीली आंखों वाले थे। कुछ काले रंग के थे, कुछ पिंग वर्ण के थे, कुछ चितकबरे थे, कुछ नाखूनों और दांत बहुत ही घोर और नुकीले तथा भयंकर थे। वे बोलने में मोर के समान बोलते थे। शर्मा के सूर एवं बहुत अधिक कठिनाई का सामना करने वाले दो पुत्र श्याम और सबल पैदा हुए, जो यम के अनुचरण स्मरण किए जाते हैं। उन दोनों के कठिनाई से जीतने योग्य पुत्र और पौत्रों से युक्त अनेकों पुत्र पैदा हुए, जिनका वंश सारमेयों अर्थात कुत्तों में श्रुति प्राप्त है, वेद विख्यात है। ऐसा सुना जाता है क्योंकि शर्मा नाम देवों की कुतिया थी, जिसमें कुत्तों का वंश चलता है। उस समय उसकी जाति वाले घोर रूप वाले और महान बलशाली हैं, जो कि समस्त मनुष्य जाति को दुखी कर रहे हैं, कष्ट पहुंचाते हैं। इन सरमेयों अर्थात कुत्तों का निवास भी गांव में ही होता है। जो मनुष्य इन दंतधारी कुत्तों के इन जन्म वृत्तांत को सुनता है अथवा सुनाता है, उसे दांतधारी कुत्तों के साथ तथा अन्य नए चोरों से कोई भय नहीं होता है। उसका तत्काल मरण नहीं होता है, ऐसा विशेष निश्चय है। वह ना बंधन को प्राप्त करता है और ना ही पशु योनि को प्राप्त करता है और ना ही वर्ण संकर होता है। वह व्यक्ति वानप्रस्थ पर आश्रित मुनि सेवित धर्म को प्राप्त करता है। वह दिव्य धन और बल से संपन्न होता है तथा ज्ञान से कभी च्युत अर्थात पथभ्रष्ट नहीं होता है और देव योनियों में जन्म लेता है। हाथी, सरभ, सिंह, व्याघ्र, नील, शल्यक, ऋक्ष, मार्जार, लोहास, मायव और बानर, ये सब 11 बानरों की जातियां मानी गई हैं। इन सब जातियों के प्रणेता प्रतापवान बाली राजा थे, जो देवासुर संग्राम में नित्य अभिमानी भयंकर असुरों को बलपूर्वक मारने वाला था। उन महात्मा बाली ने देवों और असुरों में जिनका बल अधिक था, उन असुरों के बल का नाश करने के लिए देवों के राजा इंद्र के सहायक बनकर देवों का पक्ष लिया था तथा यह यहाँ संसार को धारण करने वाले ब्रह्मा ने पहले ही निर्धारित कर दिया था। इस प्रकार वह वानरों की उत्पत्ति कही गई है। अब इरावती के पुत्रों को सुनिए। एक बार सौरभन ने सूर्य के 2 अंड कपालों को लाकर अपने दोनों हाथों से उसे पकड़कर रथ्यंतर छंद का गान किया। उस समय सामवेद के रथ्यंतर छंद की स्तुति करते समय शीघ्र ही एक हाथी की उत्पत्ति हुई थी। भगवान ने वैसे ही पुत्र की इच्छा से इरावती के साथ समागम किया था, इसलिए इरावती के गर्भ से पैदा होने के कारण वह हाथी ऐरावत कहा गया। देवराज इंद्र का वाहन होने के कारण वह प्रथम मतंगराज अर्थात हाथियों का राजा कहा गया। वह श्वेत बादल के समान 4 दांतों वाला बहुत अधिक श्री संपन्न गजराज है, जो अंजन के एक मूल से ही उत्पन्न 6 दांतों वाले स्वर्ण के समान कांतिमान भद्र नामक हाथी था, जो बलि को वाहन करने वाला था।
उस भद्र नामक हाथी से पैदा हुआ था। उस ऐरावत के अंजन, सुप्रतीक, वामन और पद्म ये 4 पुत्र थे। हस्तनी का नाम अभ्रमु था। श्वेता ने 4 दिग्गजों को उत्पन्न किया जो अतिशीघ्र गमन करने वाले थे। चारों पुत्रों के नाम हैं भद्र, मृग, मंद और संकीर्ण। ये सभी संकीर्ण और अंजन ये यमराज के वाहन हैं। भद्र और सुप्रतीक जो हाथी हैं वे जल के अधिपति वरुण के वाहन हैं। पद्म और मंद जो गौरवर्ण के हाथी हैं वे ऐलबुक अर्थात कुबेर के वाहन हैं। मृग नामक श्याम वर्ण का जो हाथी है वह अग्निदेव का हाथी है। पद्म नामक जो गज है वह वायुदेव का बात गज नामक गज है। वह गज चतुर है और उसे अरिष्ट नाम से भी कहा जाता है। उसके 60 पुत्र उत्पन्न हुए। उसके वंश में उग्र स्वभाव वाले, श्वेत बाल और नाखूनों वाले, पीले वर्ण के शरीर वाले मतंगज उत्पन्न हुए। अब मैं उनको तथा अन्यान्य नागों को भी क्रमशः आपसे वर्णन कर रहा हूँ। पुंडरीक नामक गज सुंदर नाम वाला और भूरे वर्ण वाला तथा रथांतर नामक पुष्प के रंग के समान शोभा वाला है। उन दोनों के सुप्रतीक और प्रमर्दन नामक पुत्र उत्पन्न हुए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके अतिरिक्त सूर, मोटे सिर और मोटे दांतों वाले, शुद्ध बालों और नाखून वाले बलवान शक्तिशाली गज हुए। उनके वंश के गज बली और डराने वाले स्मरण किए जाते हैं। उनके वंश में पुष्पदंत, बृहत्सामा, षडदंत, पद्मपुच्छ, ताम्रपर्ण आदि गज उत्पन्न हुए। इनके हथिनियों के साथ समागम से पुत्र उत्पन्न हुए। इनके वंश में लंबे ओष्ठ वाले, श्याम वर्ण के, उग्र स्वभाव वाले, लंबी सूंड वाले, मोटे और लंबे मुख वाले, सुंदर दिखाई देने वाले गज उत्पन्न हुए। वामनेय नामक हाथी काजल के समान काले रंग का साम के वामन नाम का गज उत्पन्न हुआ जिसकी पत्नी अंगदा थी। उसके नीलवान और लक्षण 2 पुत्र उत्पन्न हुए। ये सब हाथी उग्र स्वभाव वाले थे। इनके सिरोभाग और कंधे देखने में सुंदर थे। ये चौड़ी छाती वाली थे तथा ये सब तेज चलने वाले थे। उनके वंश में नीच पुरुषों द्वारा बांधे गए गज उत्पन्न हुए जो निबिड़ अर्थात घरों में रखे गए। सुप्रतीक कुरूपता के साथ, सामा स्वरूपता के साथ तथा सुप्रतीक के प्रहरी संपाति और पृथु ये 3 पुत्र थे। उनके वंश में विशाल कंधों वाले, दीर्घ तालु और ओंठ वाले, अच्छी तरह विभक्त वाले, मृदु संभोग करने वाले गज उत्पन्न हुए। अंजन से अंजन और साम से अंजना वाली का जन्म हुआ। उन दोनों ने भी प्रमाथी और पुरुष 2 पुत्र उत्पन्न हुए ऐसा स्मरण किया जाता है। वह सब महाविभक्त सिर वाले, जल से भरे मेघ के समान सुंदर दिखाई देने वाले, सुंदर शरीर वाले, कमल की आभा के समान परिमंडल वाले, मोटे ताजे और पीले रंग के चौड़े मुख वाले उनके वंश में उत्पन्न हुए। चंद्रमस शाम के समान के चंद्रमस शाम के कमल के समान कांति वाले कुमुद की उत्पत्ति हुई। फिर उस कुमुद से पिंगला में महापद्म और उर्मिमाली नामक 2 पुत्र पैदा हुए। उनके कुल में उत्पन्न होने वाले उनको पर्वत और मेघ के समान अच्छी बुद्धि वालों में श्रेष्ठ हाथियों से युद्ध में रुचि रखने वाले जानना चाहिए। देवासुर संग्राम में इन्हीं हाथियों को देवों ने अपने विजय प्राप्ति के लिए रखा था और अपने कार्य में सफलता पाने के बाद उन्हें छोड़ दिया। तब वे सभी हाथी विभिन्न दिशाओं में चले गए। इनके वंश में पैदा हुए विनम्र स्वभाव वाले हाथियों को अंग, लोमपाद और सूत्रकार ये 3 दशाएं दी गई हैं जो रद अर्थात दांत होने के कारण इन्हें द्विरद नाम दिया गया। हस्त तुंड होने के कारण इन्हें हस्ती अर्थात कारी हाथी कहा गया। कर सुंड होने के कारण इन्हें करी नाम दिया गया। वरण अर्थात पूजन अर्थात इनका पूजन होने के कारण इन्हें वारण कहा गया। इनके बड़े बड़े दांत होने के कारण दंती कहा गया। ये विशेष गर्जना करते हैं इसलिए इन्हें गज कहा गया। कुंजों में विचरण करने के कारण इन्हें कुंजर कहा गया। ना अगम्य अस्य
कुछ भी अगम्य नहीं है, इसलिए इन्हें नाअग अर्थात नाग कहा गया। नाग का अर्थ जिसको कोई स्थान अगम्य ना हो, जो सब जगह जा सके। वायु पुराण में नग विरोधात शब्द है, जिसके अनुसार पर्वत का विरोध करने के कारण हाथी को नाग कहा गया, ऐसा माना जाता है। मत्तम याति इति, जो मत्त होकर चलता है, इसलिए इसे मतंग कहा गया है। वायु पुराण में मत्वा गच्छति इति के अनुसार जो मानकर चलता है, इसलिए मतंग नाम जाना गया है। द्वाभ्याम पिबति, दो से पीता है, इस निरुक्ति के अनुसार सुंड और मुख दो से पीने के कारण हाथी को द्विप कहा गया है। साम नामक हाथी से पैदा होने के कारण हाथी को सामज कहा गया है। यहाँ सामगान से पैदा होने वाला भी माना जाता है। यह हाथी के विभिन्न नामों का निर्वचन क्रम है। इन हाथियों की जीभ जो पीछे की ओर होती है, जिसमें बोलने की शक्ति उनमें नहीं पाई जाती है, ऐसा अग्नि के शाप के कारण है। हाथियों के बल में जो उन्हें अपने बल का बोध नहीं होता, तथा इनमें जो गूट मुस्कता अर्थात अंडकोशों का छुपा होना पाया जाता है, ये दोनों ही हाथियों में देवों के शाप से उत्पन्न दोष है। देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, सर्प तथा राक्षस, ये सब जिन कन्याओं से पैदा हुए, उन्हीं में दिग्गजों के संयोग से हाथियों की उत्पत्ति हुई, जिससे वे विपुल पराक्रमी हुए। इस प्रकार इन हाथियों की ऐश्वर्य कथा और उत्पत्ति कथा का नाम निर्वचन कथा कहा गया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण स्वाम अहम शरणम गता। अब इन गजों के राजा अभ्र को जानना चाहिए। कैसिकी से लेकर समुद्र तक और समुद्र से गंगा के उत्तर तक अंजन तथा उस मूल के हाथियों का गहन वन है, अर्थात वहाँ पर अंजन नामक हाथी के परिवार के हाथी रहते हैं। और विंध्य पर्वत के उत्तर में और गंगा के दक्षिण भाग में जो वन है, तथा गंगा के उद्गम स्थल से लेकर सुकेरु देश तक सुप्रतीक नामक हाथी का वन है। उत्कल अर्थात उड़ीसा प्रांत के पश्चिम छोर से लेकर कावेरी नदी के पश्चिम एक सूत के पुत्र वामन नामक हाथी का जंगल है। लोहित ब्रह्मपुत्र नदी के दूसरे छोर से पश्चिम सिंध नदी के पश्चिम पर्वत के पास में पद्म नामक हाथियों के वंशजों का जंगल है। हे प्रभु, भूति के ने बहुत कुछ मोटे, कुछ बहुत पतले, कुछ लंबे, कुछ बौने, कुछ बहुत ही छोटे, कुछ समान आकार वाले, कुछ लंबे कान वाले, कुछ लंबे होठों वाले, कुछ लंबी जिह्वा वाले, कुछ पतले पेट वाले, कुछ एक नेत्र वाले, कुरूप, कुछ छोटे नितंब वाले, कुछ मोटे पिंडाकार पेट वाले, कुछ रंग के काले, कुछ गोरे और कुछ नीले तथा कुछ लाल मुंह वाले रुद्र के अनुचरों को पैदा किया। वे रुद्र के अनुचर कुछ गहरे पीले वर्ण, कुछ चितकबरे तथा धुएं के रंग के तथा कुछ हल्के पीले रंग के थे। वे सभी भूतगण दारुण राक्षसों के समान उग्र स्वभाव वाले थे। इनमें से कोई मुंज जैसे बालों था, तो कोई खड़े रोम वाला, तो कोई सर्प का यज्ञोपवीत धारण करने वाला था। उनमें कुछ बहुत सिर वाले, कुछ बिना पैरों वाले, कुछ एक सिर वाले, कुछ बिना सिर वाले, कुछ उग्र स्वभाव वाले, कुछ अत्यंत विकट स्वभाव वाले, तो कुछ दो जिह्वा वाले थे। उनमें कुछ मुड़े हुए सिर वाले, कुछ जटाओं वाले, कुछ झुकी हुई कमर वाले, कुछ टेढ़े मेढ़े शरीर वाले तथा कुछ बौने थे। ये सब सरोवर, समुद्र और नदी तट पर निवास करते थे। इनमें कोई एक कान वाला, तो कोई बड़े बड़े कानों वाला, कोई शंकु के समान कान वाला, तो कोई बिना कान वाला, कुछ दांतों वाले, तो कुछ दंत विहीन, कुछ नाखूनों वाले, तो कुछ बिना जीभ वाले। उनमें किसी के भी एक हाथ, तो किसी के दो हाथ, तो किसी के तीन हाथ, तो कोई बिना हाथों वाला, कुछ एक पैर वाले, कुछ दो पैर वाले, कुछ तीन पैर वाले, तो कुछ बहुत पैर वाले। उनमें कुछ महान योगी थे, कुछ महान पराक्रमी, कुछ अच्छे मन वाले, तो कुछ महाबलशाली थे। उनमें कुछ जगह ना जा सकने वाले, कुछ क्रोध ना करने वाले, कुछ ब्रह्मज्ञानी थे, तो कुछ इच्छा से अनेकों प्रकार के रूप धारण करने वाले थे। कुछ परम घोर तथा क्रूर स्वभाव वाले थे, कुछ परम पवित्र कल्याणकारी, कुछ सुधार्मिक थे, तो कुछ कूटदंत थे, कुछ बड़ी जीभ वाले थे,
कुछ विशेष बालों वाले थे तो कुछ विकृत मुख वाले थे। उनमें कितने हाथ से खाने वाले तो कितने मुख से खाने वाले तो कितने सिर से खाने वाले थे तो कितने कपाल धारण करने वाले, कितने मुगदर धारण करने वाले, कितने धनुषधारी थे तथा कितने तलवार और शूल धारण करने वाले थे। उनमें से कुछ दिशाओं को ही वस्त्र मानने वाले अर्थात नंगे बदन वाले, कुछ रंग बिरंगे वस्त्र धारण करने वाले, कुछ चित्रमाला और सुगंधित लेप आदि वाले, कितने ही अन्न खाने वाले, कितने ही मांसाहारी, कितने सुरापान करने वाले तथा कितने सोमपान करने वाले थे। उनमें कुछ संध्या प्रातः और सायं विचरण करने वाले घोर स्वभाव वाले, कुछ दिन में विचरण करने वाले सौम्य स्वभाव वाले, कुछ रात्रि में विचरण करने वाले, कुछ स्पर्श करने में बहुत खुरदुरे, कुछ स्वरूप और स्वभाव से घोर रात्रि में घूमने वाले निशाचर थे। इन सबको भूति ने उत्पन्न किया था। ये सभी राक्षस थे तथा सभी भगवान शंकर महादेव को मन से मानने वाले थे। न इन सब की पत्नियां थीं और न ही इनके पुत्र थे। ये सब ऊर्ध्वरेता अर्थात ब्रह्मचारी थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इन आत्मयोगी भूतों की संख्या 1,00,000 थी। वे सब के सब भगवान शंकर के परिषद के सदस्य थे तथा वे सब भूत कहे गए। कपिसा से कूष्मांडा ने उन्हें पुनः पुनः पैदा किया, इसलिए मिथुन से वे पिशाच वर्ण के हुए और वर्ण से कपिस भूरे वर्ण के हो गए। कपिस वर्ण के कारण वे पिशाच कहे गए। वे सब मांसाहारी थे। अन्य 16 पिशाच वंश आज भी विद्यमान हैं, अतः नाम से उनको तथा रूप के अनुसार उनके वंश को बता रहा हूँ। अर्थात जिनसे जो पैदा हुए उसी के नाम पर उनके वंश कहे गए। जैसे कि छगल के वंशज छगल कहलाए तथा वक्र के वंशज वक्रमुखी कहे गए। इसी प्रकार दुष्पूर के वंशज पूरण कहे गए तथा सूची के सूची मुख कहे गए। विषाद के विषादी कहे गए तथा ज्वाला राक्षस के वंशज अंगारक कहे गए। फिर कुंभपात्र के वंशज कुंभी और प्रतुंद के वंशज प्रतुंदिक कहे गए। उसी प्रकार उपविंद के वीरगण तथा उलूखल के वंशज उलूखली कहे गए। अकर्मक के कर्मकी, कुसंड के कुसंडिक कहे गए। पाणिपात्र के पाणिपात्री तथा पांशु के वंशज पांशुमती कहे गए। नितुंद के वंशज नितुंदी और निपुण के निपुणी तथा बलाद के केसमादी और प्रस्कंद के वंशज प्रस्कंदिक कहे गए। इस प्रकार 16 पिशाचों के ये 16 गण कहे गए हैं। अजामुख, वक्रमुख, पूरण, स्कंदिन, विषाद, आंगारिक, कुंभपात्र, प्रतुंदक, उपवीर, उलूखलिक, कुसंडिक, पांशु, पाणिपात्र, निपुण, नैतुंद, सूचीमुख और उच्छेसानाद 16 गण हैं। इस प्रकार यह कूष्मांड वैकुंठ में होने वाले कुलीनों का वर्णन किया गया। उन्हीं के कुल में पैदा होने वाले अन्यान्य पिशाचों को जानना चाहिए। अतः अत्यंत घृणित विकृत आकृति वाले इनके अनंत पुत्र और पौत्र हैं, इसलिए उन पिशाचों के लक्षण बतला रहा हूँ। उन पिशाचों के सभी अंगों पर केश हैं, उनकी गोल आँखें, उनके बड़े बड़े दांत और बड़े बड़े नाखून होते हैं, उनके अंग टेढ़े मेढ़े तथा वे पुरुष को खाने वाले होते हैं, उनके मुख नीचे की ओर झुके हुए हैं। कूष्मांडिक कहलाने वाले पिशाच बिना कान के, बिना रोम के तथा बिना वस्त्र के होते हैं तथा वस्त्र के स्थान पर चमड़े को लपेटे रहते हैं। वे सदैव मांस के होते हैं तथा वस्त्र के स्थान पर चमड़े को लपेटे रहते हैं। वे सदैव मांस के भोजन को प्रिय आहार मानते हैं। वक्र नामक पिशाचों के सब अंग हाथ पैर वक्र होते हैं तथा उनका चलना फिरना भी वक्र होता है तथा वे इच्छानुसार रूप भी बदल लेते हैं। नितुंदक नाम के पिशाच तिल अर्थात तेल का भोजन तथा रक्तपान के शौकीन होते हैं। उनके पेट लंबे और ऊपर को होती हुई लंबी नाक होती है और शरीर, सिर और भुजाएं छोटी होती हैं। अर्कमर्क नाम के पिशाच बानर के समान आकृति वाले तथा बहुत बोलने वाले, बहुत उछल कूद करने वाले, वृक्षों पर निवास करने वाले होते हैं। पांशु नाम से पुकारे जाने वाले पिशाच ऊर्ध्वबाहुधारी होते हैं तथा उनके रोम ऊपर को उठे हुए होते हैं। उनके घर भी ऊपर ही होते हैं अर्थात पेड़ अथवा ऊंचे स्थान पर निवास करते हैं तथा अपने शरीर से धूल गिराते रहते हैं। उपवीर नाम के पिशाच अपनी भ्रामरी
के समान सूखे हुए सूल युक्त चीर धारण करने वाले तथा शमशान में रहने वाले होते हैं। उलूखल नाम के पिशाच निश्चल अंगों वाले, लंबी जीभ वाले, होंठ चाटने वाले, उलूखल आभरण वाले और शरीर रत्न को धारण करने वाले होते हैं। पानी पात्र नाम के पिशाच वे होते हैं जो बचे हुए बलि का भोजन करते हैं तथा जो हाथी ऊंट की तरह मोटे सिर वाले तथा झुकी हुई और उठी हुई पिंडलियों वाले होते हैं। कुंभपात्र नाम के पिशाचगण वे हैं जो बिना देखे हुए अन्न को भोजन करते हैं तथा बहुत सूक्ष्म आकृति वाले, शरीर पर रोमावली वाले तथा कहीं दिखाई देने वाले और कहीं न दिखाई देने वाले होते हैं। निपुण नामक पिशाचगण इस लोक में अकेले होने पर मनुष्यों के बीच आ जाते हैं, जिनके मुख कान तक फैले हुए हैं तथा उनकी भौहें लंबी और नाक मोटी होती है। पूरण नामक पिशाच शून्य भवनों खंडहरों में रहते हैं। उनके शरीर मोटे तथा हाथ पैर बहुत छोटे और उनकी निगाह भूमि पर होती है। ये बालाद पिशाचगण सदा बालकों का भक्षण करते हैं तथा सदा सर्वदा सूतिका ग्रहों का सेवन करते हैं। उनके हाथ पैर पीछे की ओर होते हैं तथा वायु के समान तेज चलने वाले होते हैं। विषादक नाम के पिशाचगण संग्राम में रुधिर पीने वाले, नंगे रहने वाले, बिना घर वाले, लंबे सेफ वाले तथा पिंडाकार होते हैं। स्कंदी नामक पिशाच वे होते हैं जो सदैव दूसरे का जूठन खाते हैं। इस प्रकार ये 16 पिशाचों की जातियों का वर्णन आपसे किया गया। इस प्रकार अपनी प्रजाओं में विभिन्न आकृति एवं गुण दोष वाले इन पिशाचों को अल्प बुद्धि युक्त एवं दीन अवस्था में देख ब्रह्मा ने अनुग्रह पूर्वक अंतर्धान होने पर इच्छानुसार विविध रूप धारण करने का वरदान दिया। जो घर टूटे फूटे होते हैं, जिनमें लोग नहीं रहते, जिनमें कम जल होता है अथवा जो ध्वस्त हो जाते हैं, जिनमें अनाचार किया जाता है, जो घर बिना सजे हुए, बिना लेपे पोते और संस्कारों से वर्जित होते हैं, इनमें उनका निवास होता है। इसके अलावा राजमार्ग, सड़क, गलियां, चबूतरे, चौराहे पर इनका निवास होता है। इसके अलावा द्वार देश निकलने और घुसने के स्थानों में, रास्तों में, तीर्थों, चैत्य वृक्षों, महामार्गों, शमशान मार्गों पर भी इन सभी विनष्ट स्थानों पर पिशाचगण निवास करते हैं। जो अधार्मिक लोग हैं, जो वर्ण और आश्रमों में परस्पर मिले हुए हैं, जो वर्ण संकर हैं, कारीगरी या शिल्प कर्म करने वाले हैं, देवताओं में उनको ही इन पिशाचों की आजीविका बताया गया है। धनार्जन के स्वाभाविक धर्म सम्मत उपायों के अलावा चोरी, विश्वासघात आदि तथा इसी प्रकार के अन्य उपायों के द्वारा जो धन उपार्जित करने की जो क्रियाएं होती हैं, उनमें देवता पिशाच होते हैं। मधु, मांस, भात, दही, तिलचूर्ण, मदिरा, आसव, धूप, हल्दी, खिचड़ी, तेल, मौथा, गुड़ भात, काले वस्त्र, धूप और पुष्प, इन सब सामग्रियों सहित पर्वों की संधियों के अवसर पर पिशाचों को बलि दी जानी चाहिए। ऐसी आज्ञा उन पिशाचों को ब्रह्मा ने दी और शूलपाणी शंकर जी को इन पिशाचों का अधिपति बताया है। ओम नमः शिवाय। सुंदरी दंष्ट्रा ने व्याघ्रों और सिंहों को जन्म दिया तथा हाथी एवं अन्य मांसभक्षी जंगली पशुओं को पैदा किया। अब ऋषा के समस्त पुत्रों की उत्पत्ति सुनिए। उनकी 5 पुत्रियां थीं। उनके नामों को सुनिए। मीना, अमीना, वृत्ता, परिवृत्ता, अनुवृत्ता, ये 5 हैं। अब उनकी संतानों को सुनिए। वे हैं सहस्त्रनष्टा, मकर, पाठीन, तिमी एक प्रकार की मछली, रोहित, रोहू अर्थात एक प्रकार की मछली, ये मीना की संतानें कही गई हैं। इस प्रकार ये सब मीना से उत्पन्न संतानें मैन कही गई हैं। 4 ग्राह 4 प्रकार के कहे गए हैं। मुदगर, शंकु, उग्र तथा शिशुमार, ये सब आमीना की संतानें कही गई हैं। ये सब आमीना से ही उत्पन्न हुए हैं। वृत्ता ने जल में विचरण करने वाले सभी प्रकार के अनेकों कछुओं, शंखों को उत्पन्न किया। अनुवृत्ता ने मेढक जाति के अनेकों प्रकारों को जीवों को उत्पन्न किया। ऐंडेय हिरण से पैदा होने वाले शाम्बूक, घोंघा की सभी जातियों को उत्पन्न किया तथा परिवृत्ता ने सुक्ति अर्थात सुतही, बराटिका, कौड़ी तथा शंख आदि बनाने वाले जाति के जीवों को उत्पन्न किया। इसके अलावा कालकूट और जलौका अर्थात जोंक,
की सभी जातियों को भी उसने उत्पन्न किया। इस प्रकार यह कश्यप पत्नी ऋषा के वंश का वर्णन है, जिसकी उपर्युक्त 5 शाखाएं कही गई हैं। कुछ बिना कारण के उत्पन्न होने वाली जातियों का वंश विस्तार बहुत ही विशाल है, जो बिना कारण अर्थात अयोनिज होते हैं, जो पसीने आदि विकारों से ही पैदा हो जाते हैं, तथा वे सभी स्वेदज मनुष्य के शरीर के पसीने से पैदा होते हैं। स्वेद और मल से पैदा होने वाले जंतुगण उष्णा नाम से प्रसिद्ध हैं। ये सब सिर के बालों तथा पसीने से वस्त्रों में पैदा होने वाले जंतु यूका अर्थात जूही डींगर नाम से पुकारे जाते हैं। अनेकों प्रकार की चींटी आदि गण, बहुत पैरों वाले तथा कीड़े अर्थात गिजाई को जो पंक्ति बनाकर चलने वाले, तथा शंख और मोती आदि रत्नों को बनाने वाले जंतु, कीलक, अबरक, ये सभी जंतु पृथ्वी के पसीने से पैदा होने वाले जंतु माने गए हैं, जो घाम से गर्म हुई पृथ्वी पर वर्षा होने पर स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। बहुत से जंतु पशुओं के शरीरों से पैदा होते हैं। वे हैं मक्खियाँ, पिच्छल, पिंपल, डांस तथा तित्तीर पुत्तिका अर्थात किलीले। नील और अचत्र मल से पैदा होने वाले जंतु हैं, इनकी संख्या बहुत है। ये सभी उपर्युक्त जंतु जल से उत्पन्न होने वाले और पसीने से पैदा होने वाले हैं। घास के जल से पैदा होने वाले जंतु जो नलद, बहुपाणक, सिंघल, रोमल, पिच्छल आदि नामों से पुकारे जाते हैं। इस प्रकार ये सब जल और पसीने से पैदा होने वाले जंतुगण बताए गए हैं, तथा कुछ उड़द और मूंग से पैदा होने वाले भी कीटगण हैं। कुछ बेल तथा सुपारी के फलों से पैदा होने वाले जंतुगण होते हैं, तथा कुछ मूंग, कटहल, चावलों से पैदा होते हैं, तथा कुछ जंतु वृक्षों के कोटरों में तथा रखे हुए सामान में भी स्वमेव उत्पन्न हो जाते हैं। एवं अन्य वस्तुएं जो कि कुछ समय तक रखी हुई रहती हैं, उनमें भी जंतु पैदा हो जाते हैं। कुछ जंतु घोड़े आदि से पैदा होते हैं, उसी प्रकार विष आदि से भी पैदा होते हैं। बहुत से जंतु बहुत दिन से रखे हुए गोबर में भी स्वमेव ही उत्पन्न हो जाते हैं। सूत जी कहते हैं, हे विप्रो, कुछ कीड़े लकड़ी में भी सब प्रकार से पैदा होते हैं। पसीने से जो जंतु पैदा होते हैं, शुष्क गोबर से बिच्छुओं की उत्पत्ति होती है। बैलों, गायों से तथा भैंसों से भी कुछ कीट गण स्वमेव उत्पन्न होते हैं। कुछ मछली आदि से स्वमेव उत्पन्न होते हैं। कुछ अन्नकूट, गेहूँ, मक्का, जौ आदि में भी स्वमेव उत्पन्न होते हैं। किसी वस्तु में विकार पैदा होने पर भी कुछ जंतु पैदा हो जाते हैं। कुछ गाज कुल वाले होते हैं, तथा अन्य जोंक आदि जो सूक्ष्म जातियां हैं। कुछ जंतु कबूतर, कुररी आदि पक्षियों के सूक्ष्म सूक पैदा होते हैं। मक्खियों से कुछ विकार स्वरूप अनेकों जातियां होती हैं, अर्थात मक्खियों की जाति में अनेक जंतु हैं। प्रायः कुछ जंतु कहीं बचे हुए जल युक्त कीचड़ में मच्छरों की अनेक जातियां पैदा होती हैं। उसी प्रकार भ्रमरों की जातियां भी पैदा होती हैं। पुत्तिका, पुत्र सप्तका, मलिच्छेद, ब्याल, पोतज ये जंतु गौ से पैदा होते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सतबेरी के जितने भेदों भेद हैं, वे करीसों से उत्पन्न हैं। इस प्रकार के अन्यान्य स्वेदज क्षुद्र जंतुओं की संख्या अगणित है। केवल संक्षेप में इनका वर्णन किया गया है। ये सब जंतु पूर्व जन्म के कर्मवश कहे गए हैं, अर्थात पाप करने वाले मनुष्य इन योनियों में भटकते रहते हैं। इनके अतिरिक्त जो नैरत जंतु हैं, वे उपसर्गज कहे गए हैं। संसार में कुछ प्राणी योनियों से उत्पन्न होने वाले कहे गए हैं, कुछ स्वतः उत्पन्न होने वाले कहे गए हैं। प्रायः सभी देवतागण उपपत्ति से जन्म लेने वाले, अर्थात उनकी उत्पत्ति सिद्धि से होती है, तथा उनमें कुछ देवता योनि से उत्पन्न होने वाले हैं, तो कुछ किसी निमित्त से उत्पन्न होने वाले। शर्मा ने दुल्लुलक और लुलोह
नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। उन दोनों की 4 संतानें हुईं, जिन्हें श्रमरादिगण चलने वाले हिरण आदि जानना चाहिए। श्याम, सबल, लोहित और अंजन, कृष्ण, धूम, अरुण और दुल्लूल 8 कद्रु की संतानें हैं। सुरसा ने 100 सिरों वाले सर्पों को जन्म दिया। सर्पों का राजा तक्षक था और नागों के राजा वासुकी थे। ये नाग और सर्पगण सब तमोबहुल गण, क्रोध से वशीभूत रहने वाले वंश हैं। अब पुलह ऋषि की ताम्रा के साथ पैदा हुई संतानों को सुनिए। ताम्रा की 6 कन्याएं मुख्य रूप से विख्यात हैं, जिनको ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब पुलह की ताम्रा के साथ पैदा होने वाली संतानों को सुनिए। ताम्रा की 6 कन्याएं मुख्य रूप से विख्यात हैं, जो ताम्रा से उत्पन्न हुई हैं। उनके नाम हैं गृध्री, भासी, सुकी, क्रौंची, सेनी और धृतराष्ट्रिका। अरुण की पत्नी गृध्री ने संपाति और जटायु नामक 2 महापराक्रमी और महाबली पक्षी श्रेष्ठ पुत्रों को जन्म दिया। संपाति के विजय पुत्र हुआ, जिसके 2 मुख थे, जिनका विजय और प्रसह नाम था। जटायु के 2 पुत्र हुए, वह कंक और गृध्र और कर्णिक कहे गए। गुरुत्मान की पत्नी भासी, क्रौंची तथा सुकी थी। धृतराष्ट्री तथा सेनी उनकी संतानों को मैं आपसे बता रहा हूँ। सुकी के गरुत्मान से 6 पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम हैं सुख, सुनेत्र, विशिख, सुरूप, सुरस और बल। फिर उन महात्मा गरुड़ के अनेकों पुत्र और पौत्र हुए। इस क्रूर सर्वभक्षी गरुड़ों की संख्या 14,000 थी। उनके पुत्र पौत्र आदि से ही पक्षियों की सृष्टि पर विस्तार हुआ है। उन पक्षियों ने जिन जिन स्थानों को व्याप्त किया, उनके नाम यथाक्रम आपसे बता रहा हूँ। वे समस्त सालमली द्वीप में देवकूट पर्वत, मणिमान पर्वत, सहस्त्र शिखर, पर्णमाल, सुकेश, सतश्रृंग पर्वत तथा कुरर पर्वत, पंच शिखर, हेमकूट पर्वत पर रहते हैं। प्रचंड वायु से उत्पन्न होने वाले अति कांतिमान पद्म के समान रंग वाले उन महाबलशाली गरुड़ नामक पक्षियों से इन 5 पर्वत चोटियां भरी पड़ी हैं। भासी के पुत्र भास के नाम से प्रसिद्ध हैं। उल्लू, कौवे, मुर्गे, मोर, कालविंक अर्थात गौरैया, कबूतर, लवा, तीतर आदि सभी पक्षी भासी की संतानें कहे गए हैं। क्रौंची ने भास नाम पक्षियों को उत्पन्न किया। कुरर, सारस, बगले आदि अन्यान्य जो मांसभक्षी पक्षी हैं, उन्हें सेनी ने उत्पन्न किया। सुंदरी, धृतराष्ट्री ने हंस, कलहंस, चक्रवाक तथा अन्य प्रकार के सभी जल पक्षियों को पैदा किया। सेनी के अनंत पुत्र पौत्रों को जन्म दिया। गरुड़ की पत्नियों का वर्णन कर चुका हूँ। अब इरा की संतानों को सुनिए। इरा ने कमल के समान नेत्रों वाली 3 कन्याओं को उत्पन्न किया। वे कन्याएं वनस्पतियों, वृक्षों तथा लताओं की माता हैं। उनका नाम लता, अलता, विरुधा था। लता वनस्पति ने पुष्पों से फल देने वाली बेलों को पैदा किया, अर्थात पुष्पों से आनंद लेने वाली बेल को पैदा किया, अतः उस पर फल नहीं आते। अतः पुष्पों द्वारा फल ग्रहण करने वाले वृक्षों को अतला ने पैदा किया। विरुधा ने गुल्मलता, बल्ली, समस्त तृण जाति, त्वक्सार जिनकी छाल से ही रस हो, अर्थात बांस आदि से ही उनकी समाप्ति होती है। इस प्रकार ये कश्यप के स्थावर एवं जंगम वंशजों का वर्णन आपसे कर दिया। उनके पुत्र और पौत्रों को भी बताया, जो संसार में निरंतर विद्यमान हैं। सूत जी कहते हैं कि मैंने इस सृष्टि के समस्त सर्ग का एक अंश वर्णन कर दिया। अतः यह मरीचि पुत्र कश्यप की संतानों का सर्ग संक्षेप में आपके सम्मुख वर्णन किया है। उनके वंश का विस्तार से वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जाता। अदिति धर्मशीला थी और दिति बलशीला थी। सुरभि तपशीला थी और दनु मायाशीला थी। मुनि गंधशीला और क्रोधा अध्ययनशीला थी। अरिष्टा गीतशीला अर्थात गाना गाने वाले स्वभाव की थी तथा खसा क्रूर स्वभाव वाली थी। क्रोधा
क्रोध स्वभाव वाली कद्रु थी और क्रोधा पवित्र आचरण वाली थी। विनता भार वहन करने की स्वभाव वाली थी। ताम्रा निश्चय ही दूसरों को चोट पहुंचाने वाली विश्वासघात के स्वभाव वाली थी। एरा दूसरों पर अनुग्रह करने वाले स्वभाव की थी तथा अनायु भक्षण करने के स्वभाव वाली थी। लोक माताओं के ये ही स्वभाव हैं। उनके शील आचरण आदि समष्टि में यही परिचय है। इन सबके धर्मशील आचरण आदि बुद्धि क्षमा बल और स्वरूप ये राजसी तामसी एवं सात्विकी प्रवृत्तियां उनमें पाई जाती हैं और इस प्रकार वे धार्मिक और अधार्मिक दोनों विचारों वाली मानी जाती हैं। कश्यप की ये सभी संतानें अपनी अपनी माताओं के समान स्वभाव वाली एवं कुलीन थी। देवता असुर गंधर्व यक्ष राक्षस पन्नग पिशाच पशु जंगली पशु पक्षी लताएं ये सभी संतानें दक्ष की मानुषी कन्याओं किससे उत्पन्न हुईं। अतः मनुष्य का स्वभाव इन सब में श्रेष्ठ माना गया। यहाँ इस प्रकार जितनी भी सृष्टियाँ हुई हैं उन सब देवताओं और मनुष्यों में देखा जाए तो मनुष्य ही सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है, अर्थात मनुष्य की योनि ही सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि मनुष्य ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों साधनों का साधक है। उनके इस लोक में सुर और असुर कार्य की सफलता के लिए बारंबार निम्न स्रोत के रूप में सुर और असुर पैदा होते रहते हैं। इस प्रकार वह वंशों की उत्पत्ति विस्तार से वर्णन की गई। सुरों असुरों गंधर्वों अप्सराओं यक्षों राक्षसों पिशाचों पक्षियों सर्पों विहंगमों ब्यालों सिखियों सभी प्रकार की औषधियों कृमि कीट पतंगों क्षुद्र जलचरों पशुओं ब्राह्मणों एवं श्रीमानों में पुष्पदायी या पुण्यदायी लक्षण एवं वंश विस्तार को मैं आपके सम्मुख वर्णन कर चुका हूँ। यह वर्णन आयुष्पद धनप्रद श्री संपन्न कल्याणदायी एवं सुख साधन करने वाला है। इस वर्णन को लगातार सुनना चाहिए और असूया रहित होकर ग्रहण करना चाहिए। इस सृष्टि के वंश वर्णन के जो नियम से महात्माओं ब्राह्मणों और वैद्यों की सभा में पाठ करेगा वह संतान एवं पूर्ण धन संपत्ति को प्राप्त कर परलोक में सुंदर गति को प्राप्त करेगा। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायुप्रोक्ते मध्यभागे तृतीयो उपोदघातपादो कश्यप वंश वर्णनम नाम सप्तमो अध्यायः। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायुप्रोक्त मध्यभाग तृतीय उपोदघात पाद का 7वां अध्याय कश्यपेय वर्णन पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।